बड़ी खबर आज जो निकलकर मेंढर से सामने आई है, आपको बता दें कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर जो है वो निकाला गया था कि जिसमें ये साफ तौर पर ये कहा गया था कि जितनी भी स्टेट लैंड्स हैं, स्टेट लैंड्स पर जो इंक्रोचमेंट हुआ है उस इंक्रोचमेंट को हटाया जाए। उसी कड़ी को मद्देनज़र रखते हुए जहां पर श्रीनगर हो या जम्मू हो या कई इलाकों में जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से शुरू की गई। लेकिन इसी बीच हम मेंढर की बात करें तो मेंढर में भी आज इसी तरीके का कुछ देखने को मिला। मेंढर में आज दिन को एक इंफॉर्मेशन रिसीव होती है कुछ लोगों को कि बस स्टैंड को खाली किया जाए, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ को सबसे पहले भेजा गया प्रशासन की ओर से कि बस स्टैंड पर जितनी भी गाड़ियां लगी हैं उन गाड़ियों को हटाया जाए। और उनको हटाने के बाद जो है फिर प्रशासन का पूरा अमला वहां पर पहुंचता है, जिसमें एसडीएम मेंढर जो है इसकी अगुवाई कर रहे थे और उनके साथ में तहसीलदार मेंढर, एसडीपीओ मेंढर, एसएचओ मेंढर समेत रेवेन्यू के कई कर्मचारी और अधिकारी वहां पर मौजूद थे। साथ में सिक्योरिटी व्यू पॉइंट से जो है सुरक्षा को मद्देनजर देखते हुए सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को भी लगाया गया और पूरी तैयारी के साथ वहां पर पहुंचे और मेंढर के बस स्टैंड पर जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू कर दी। हालांकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल था, एक पैनिक जो है वो लोगों में, अफरा तफरी का माहौल जो है वो बन गया था। लेकिन इसी बीच प्रशासन ने कड़ी सख्ती के साथ जो है ये संज्ञान लिया कि जो बस स्टैंड के इलाके में जहां जहां भी इंक्रोचमेंट हुई है वहां पर उन स्ट्रक्चरों को जो है वो गिराया गया, जो कि पीला पंजा आप अपनी तस्वीरों में देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन के साथ उस पूरी अतिक्रमण को यानी इंक्रोचमेंट को जो है वो हटाया गया। वो चाहे बस स्टैंड का पैसेंजर शेड हो या उसके साथ में जो भी एरिया लगता हो। इसमें एसडीएम मेंढर ने जो बस स्टैंड के बैक साइड में जो दुकानें थी उन दुकानों के यानी उन दुकानों पे काम करने वाले दुकानदार थे उनको साफ तौर पर कहा कि आप अपनी दुकानें जो है वो खाली कर लें, क्योंकि प्रशासन की ओर से यहाँ पर भी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जाएगी और ऐसे में आपका जो सामान है वो तबाह हो सकता है। तो तस्वीरों में आप ये भी देख सकते हैं कि लोग अपना सामान जो है वो समेट रहे हैं और साफ तौर पर आज प्रशासन ने काफ़ी सख्ती दिखाई है। और इस पूरे विषय को लेकर जब हमने एसडीएम मेंढर से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज हमारा एंटी इंक्रोचमेंट जो बस स्टैंड एरिया मेंढर में स्टार्ट हुआ है, तो मेन हमारा मकसद यही है कि जो गवर्नमेंट की लैंड है, स्टेट लैंड है, उसको वागज़ार किया जाए और लोगों के यूज़ में लाया जाए। तो आज लगभग हमने कुछ 6-7 स्ट्रक्चर जो हैं वो गिराए हैं। तो लगभग कोई 2.5 से 3 कनाल के करीब ज़मीन जो है हमने रिट्रीव की है आज स्टेट लैंड, जिसकी अगर वैल्यू लगा लो लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए वैल्यू बनती है। तो आज हमने बिल्कुल वही स्ट्रक्चर पकड़े जो विच वर फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्ब्रेंसेस। तो अभी हमारी बाकी एक एक्सरसाइज चल रही है कि जिसकी अगर कोई अलॉटमेंट है, कैसे है, उसमें लीगलिटी कितनी है, अगर ज़रूरत पड़ती है उसको एंट्रेंस एक्सपेंज करने की, व्हाट्सोएवर जो हमारा एक प्रोसीजर चल रहा है वो हम अभी कर रहे हैं अपने लेवल पे। तो एनी हाउ जब वो हमारा प्रोसीजर 1 वीक लग जाएगा, उसमें वो सारे प्रोसीजर कंप्लीट हो गए और जिसका इलीगल यहाँ पे बना हुआ है स्ट्रक्चर, इसमें वो जो है कोई भी इसमें हम डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, वो सबको हम स्टेट लैंड से जो है वो एविक्ट करेंगे। इसमें कोई सिलेक्टिव नहीं रहेगा। एज सच हमने किसी को ना ही फेवर किया है और ना ही इंशाल्लाह आगे करेंगे। जो भी पाया जाएगा स्टेट लैंड पे, क्योंकि हमें देखो बेसिकली हमारा बस स्टैंड एरिया जो है, अब अगर 15-16 कनाल ज़मीन थी, आज की डेट में कोई 6, 7 या 8 कनाल सुकुड़ के रह गई है। तो सारी साइड में इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, वो अगर हट जाएंगी तो बस स्टैंड भी पब्लिक के ही काम आएगा, हमारे काम भी आएगा। लेकिन यही है कि जो चीज़ पब्लिक के यूज़ की है, पब्लिक इंटरेस्ट की है, वो किसी एक पर्टिकुलर बंदे के फ़ायदे के लिए हम इसको वो नहीं रहने देंगे। सर, कुछ लोगों को खाली करने को भी आपने कहा है जिनका सामान है दुकानों के अंदर, उनके लिए क्या कहना है? देखो, जो भी स्ट्रक्चर्स हमें अभी तक के फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्ब्रेंसेस मिले हैं उनको हम बता भी दिया है। 2 दिन तक वो नोटिस भी ऑलरेडी हमने 1 हफ़्ता पहले दे दिया हुआ है कि आप यहाँ से इन दुकानों को खाली कर दो। पहले फर्स्ट हमारा जो है ड्राइव उन्हीं के अगेंस्ट चलेगा और बाकी स्ट्रक्चर जिन पे कोई रेवेन्यू एंट्रीज हैं, कोई 394C इंतकाल करके बैठा है या कोई LB6 किए हैं, उसकी लीगलिटी हम चेक कर रहे हैं। वो पूरी हमारी एक कमेटी बनी हुई है, तो ये 1 वीक का टाइम है इस कमेटी के पास। तो वो हम सारा एक्सरसाइज करके उसके बाद जो हमारी मैसिव ड्राइव चलेगी। थैंक यू।
आपने एसडीएम मेंढर को सुना, उनका साफ तौर पर कहना था कि ये हायर ऑफिशियल से जो है सीधा जो कि डायरेक्शंस हैं कि जितने भी बस स्टैंड का इलाका है या अन्य जहां कहीं भी स्टेट लैंड पे जो है इंक्रोचमेंट हुई है उसको हटाया जाएगा। जबकि उन्होंने कहा कि बस स्टैंड की जो लैंड है टोटल 16 से 17 कनाल है और अगर एट प्रेजेंट अभी देखी जाए तो 7 से 8 कनाल ही बची है, जिसको देखते हुए ये हम एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चला रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर हमने कई दुकानदारों को ये भी कहा है कि आप अपना सामान जो है वो समेट लें, अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं, ये ना हो कि जब कभी इंक्रोचमेंट ड्राइव चले तो आपका सामान तबाह हो। इसके साथ उन्होंने एक चीज़ और भी कही है कि कभी भी ये जो हम कार्रवाई कर रहे हैं इसमें कभी भी पिक एंड चूज पॉलिसी नहीं होगी। इस पॉलिसी को उन्होंने कहा कि जो भी फॉल करेगा, जो भी स्टेट लैंड्स पर इंक्रोच जिसकी भी इंक्रोच हुई है उसको जो है वो हम हटाएंगे, वो चाहे बस स्टैंड का इलाका हो या मेंढर का कोई और इलाका हो। उसके साथ उन्होंने कहा कि 7 दिन का टाइम जो है हमने कुछ लोगों को दिया हुआ है और हम रिकॉर्ड्स भी देख रहे हैं कि उनके डॉक्यूमेंटेशन की क्या अलॉटमेंट है, क्या कुछ है, वो सारी प्रक्रिया जो प्रोसेस जो है वो उनका देखा जाएगा और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि अगर ये उस स्टेट लैंड में अगर इसने इंक्रोचमेंट की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसने नहीं की है तो वो प्रशासन जो है वो सारी डिटेल्स जो है वो कलेक्ट कर रहा है। वहीं अगर आपको एक चीज़ और बता दें कि आज कहीं ना कहीं पिछले कई दिनों से अड़कलें लगा के रखी हुई थी, यानी लोगों में एक माहौल था, मेंढर के अंदर कई जगहों पर जो है वो बातें हो रही थी कि मेंढर में कब होगा क्या होगा। तो बहरहाल आज प्रशासन ने एक्शन लेते हुए कार्रवाई जो है वो बस स्टैंड मेंढर से शुरू कर दी गई है। अब इसके आगे का क्या माहौल है, किस तरीके का एक्शन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन लेता है वो देखना बाकी है। और कहीं ना कहीं इससे पहले की अगर बात करें तो जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनसे एक पत्रकार ने पूछा था कि किन लोगों पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी, तो उन्होंने एक चीज़ जो है वो क्लियर की थी कि छोटे लोगों को छोड़ दिया जाएगा और जो बड़े लोग हैं, जो लैंड माफिया है या जिनके पास कई 100 कनाल ज़मीन जो है वो सरकारी जिन्होंने इंक्रोच करके रखी हुई है, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर आपको बताएं कि मेंढर के लोगों में जो है वो आज काफ़ी एक मैं देख रहा था कि एक डर का माहौल भी था कि ना जाने कब किस पर पहाड़ टूटेगा ये पता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने उनको एक मौका भी दिया है कुछ लोगों को कि आप अपना सामान जो है वो खाली कर रहे हैं, अपना जो भी है इसको खुद ही खाली कर रहे ताकि आपका नुकसान ना हो सके। एसडीएम मेंढर ने यह भी स्पष्ट किया है कि हम ये ड्राइव जो है वो कंटिन्यू रखेंगे और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी की तरफ से ये जो ऑर्डर निकाला गया था एंटी इंक्रोचमेंट हटाने का, आज की ये कार्रवाई उसका एक पार्ट है जो कि आगे भी चलेगी। राही कपूर, मेंढर न्यूज़ डायरी। और आगे का जो अपडेट होगा इसको लेकर वो हम समय समय पर आपको देते रहेंगे।